हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, ठीक है, तो इसमें आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन्स। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें आपको यही समझना है कि एक यूनिट को जब हम कन्वर्ट करके दूसरी यूनिट में लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मिलीलीटर को हम किलोमीटर में कैसे मिलीलीटर को लीटर में कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे, जैसे टेम्परेचर का होता है, वॉल्यूम का होता है, लेंथ का होता है, एरिया का होता है। इस तरह से कुछ यूनिट्स हैं जिसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पता होगा तभी हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि मीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है कितना फीट है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 3.281 फीट। कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। उसी को यदि हम स्क्वायर कर देंगे, जैसे एरिया फाइंड करना है तो 1 मीटर को स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा इस तरफ, तो यहाँ तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन 3.281 को यदि हम 3.281 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 10.764 स्क्वायर फीट। अब यदि एकड़ लें, एकड़ यदि हम लेंगे तो ये एकड़ क्या है, एरिया का यूनिट है, लैंड का। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 43,560 स्क्वायर फीट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर इज वेरी फेमस यूनिट ऑफ लैंड, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। क्या होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। और एकड़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.471 एकर्स। अब वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, लीटर। तो उसको मिलीलीटर में क्या, मिलीलीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। फिर उसी को हम 1000 cc भी बोलते हैं। ठीक है, cc मतलब हुआ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब टेम्परेचर के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है, सेल्सियस होता है। और जैसे फ़ारेनहाइट हुआ, केल्विन हुआ, र्यूमर हुआ, तो ये बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन अभी आपको जानना है किस में है रिलेशन, C एंड F में, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मेन फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है C इज इक्वल टू 5/9 अंडर ब्रैकेट F माइनस 32। ये मेन फार्मूला है। इसी से C और F में में से कोई भी यदि ना पता हो तो एक का वैल्यू यदि दिया हो तो दूसरे का इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 25 डिग्री C इज इक्वल टू क्या, 77 डिग्री F। तो ये कैसे आया, तो इसी फार्मूला से है। जैसे जो फार्मूला है क्या है, C इज इक्वल टू 5/9 अंडर ब्रैकेट F माइनस 32। ठीक है, F माइनस 32, यहाँ माइनस 32। तो इसमें C का वैल्यू दिया हुआ है हमको, तो C का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 25 अभी तो 25 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से F माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 25/5, बिकॉज 5 इंटू F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू 25। तो अब यदि हम डिवाइड करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 45 आ गया। अब ये आ गया 45, तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 45, सो F इज इक्वल टू 45 प्लस 32। अब ये क्या आ गया 77, तो 77 क्या हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो 25 डिग्री C इज इक्वल टू क्या आ गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ये जो मेन फार्मूला है, और इसी से और कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आपको F को C में कन्वर्ट करना हो या C को F में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है।
तो चलिए अब फिगर इट आउट से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनग मिक्स्ड 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit drink. Write the ratio of orange juice to apple juice in its simplest form. तो अनग क्या करता है, 600 ml ऑरेंज जूस एंड 900 ml एप्पल जूस को मिक्स कर देता है, ठीक है, और एक मिक्स्ड फ्रूट्स जूस रेडी करता है। तो इसमें आपसे कह रहा है रेशियो क्या होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए। सो इट इज़ वेरी इजी। तो कैसे करेंगे इसको, 600 यहाँ ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 900, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो रेशियो इज़ 2:3, ठीक है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इससे और छोटा नहीं कर सकते ना। सो इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। तो O:A इज इक्वल टू 2:3। सो O:A इज इक्वल टू 2:3, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप. We had a total of 162 students and teachers who went on that trip, and all the buses were full. This year we have 204 students. How many buses will we need? Will all the buses be full? अब क्या करेंगे, लास्ट ईयर पिछले साल कितनी बसें चल रही थी, 3 बसें चल रही थी, ठीक है, स्कूल ट्रिप के लिए। अब वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वे कितने थे, 162, ठीक है, एंड टीचर्स, मतलब टीचर्स भी इंक्लूड है इसमें, वेंट ऑन द ट्रिप एंड ऑल द बसेज वर फुल। सारे बसेज क्या थे, फुल थे, एकदम कंप्लीट, एक भी सीट खाली नहीं थी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कितने थे, 162, बसें कितनी थी, 3 थी। अब दिस ईयर, अभी इस ईयर क्या हो गया कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना हो गया, 204। तो हाउ मैनी बसेज विल वी नीड, तो अब कितनी बस हमको चाहिए, क्या 3 बसेज में हो जाएगा, क्यों होगा, ठीक है, 3 में तो कंप्लीट था ना, फुल था वो 162 स्टूडेंट्स। तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा स्टूडेंट्स उसके लिए हमको दूसरी बस लेनी होगी, यानी कि 4th बस, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, कितनी बस की ज़रूरत है, तो जब स्टूडेंट्स थे 162 तो बसें कितनी चल रही थी, ये इस तरह से स्टूडेंट कितने थे, 162, ठीक है, 162 बस 3 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट कितने हो गए, 204। तो बस का नहीं पता कितना चाहिए हमको, तो मैंने x मान लिया। सो x इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 204 इंटू 3 अपॉन 162। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 से ये हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 1 हो गया, तो 3 4 जा 12, ठीक है, 54। अभी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, 204 है तो 102 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 27। अब तो कर नहीं सकते, या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 3 9 जा, और यहाँ 3 3 और 3 4, 34 अपॉन 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 34 अपॉन 9, तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 पॉइंट, अब 27 रहा, कितना रहा 7 27, तो 3 एंड 4 7 पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 70। तो 9 7 जा 9 8 जा 72 हो जाएगा, तो 9 7 जा क्या होता है 63, तो 7, ठीक है। तो 3.7 ही लेके छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ बसेज है।
तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो नंबर ऑफ बसेस पॉइंट में आ रहे हैं, यानी कि क्या होगा, 4, हमको कितने बस चाहिए, 4 बस चाहिए ना, पॉइंट में तो बस नहीं ले सकते, तो 3 बसेस तो पहले से थे, अब 0.7 यानी कि 4th बस हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि विल ऑल द बसेज बी फुल, क्या सारी बसें फुल है, तो नहीं है, क्योंकि 4th बस तो फुल है नहीं ना, 0.7 है, यानी कि इसमें क्या है 0.3 और करेंगे, यानी कि 70% जो है बस फुल है एंड 30% सीट खाली है। सो 4th बस विल नॉट बी फुल, वो फुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 3 इज द एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई इज 550 स्क्वायर किलोमीटर. The population of Delhi is approximately 30 million and that of Mumbai is 20 million people. Which city is more crowded? What do you say? So, तो दिल्ली का एरिया कितना है 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड मुंबई का 550 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, दोनों का एरिया हो गया। अब जो पीपल रह रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब पॉइंट में रहेगा, जैसे 0.2 रहेगा तो हम 700.2 है तो उसको 700 ले लेंगे, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली का मतलब हुआ कि पॉइंट में है तो उसको अराउंड करके पॉइंट हटा के डालना है, ठीक है। तो एरिया मुंबई का क्या है 550 स्क्वायर किलोमीटर और दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन। दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं 30 मिलियन लोग रह रहे हैं और मुंबई में 20 मिलियन लोग रह रहे हैं। तो कौन सा सिटी क्राउडेड होगा, ठीक है। तो क्राउडेड यानी कि घनी आबादी जिसमें वो उसको हम क्या बोलेंगे क्राउडेड बोलेंगे। तो जिसमें कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो क्या होगा क्राउडेड माना जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले हम एरिया जो है दिल्ली का वो क्या है 1484 है, लोग कितने रह रहे हैं 30 मिलियन रह रहे हैं। अब मुंबई का 550 तो लोग रह रहे हैं 20 मिलियन। तो सबसे पहले हमको रेशियो को क्या करना होगा, रेशियो यदि हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो पता चलेगा कि कितने से ये मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, इतने एरिया में इतना लोग रहना चाहिए। जैसे यहाँ 1484 जब एरिया है दिल्ली का तो क्या हो गया 1484, इसमें लोग कितना रह रहे हैं 30 मिलियन, ठीक है, इतने लोग रह रहे हैं। अब इसमें यदि हम कंपेयर करें इसको मुंबई से तो यहाँ यदि 550 लोग 550 एरिया यदि होगा 550 एरिया यदि होगा तो कितना लोग रहना चाहिए, ठीक है, कितना लोग रहना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली का जो पॉपुलेशन है और एरिया है उसका जो रेशियो है वो यदि मुंबई से हम कंपेयर करें तो दिल्ली में जिस तरह से लोग रह रहे हैं उस तरह का हम मुंबई के लिए सेट करेंगे कितने लोग वहाँ रहना चाहिए। तो 1484 में यहाँ 30 मिलियन रह रहे हैं और 550 में हमें ये देखना है कि दिल्ली के जो पॉपुलेशन है, जो उसका पॉपुलेशन और एरिया का जो रेशियो है वो उसके कंपेयर में मुंबई का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा x का वैल्यू निकालना होगा और तब हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से पॉपुलेशन है उसके रेशियो में मुंबई का पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 550 इंटू 30, ठीक है, अपॉन 1484 क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 550, ठीक है, इंटू 30 अपॉन 1484। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन अच्छा खासा करना होगा क्योंकि ये सारा कैंसिल तो होगा नहीं,
यदि हम इसको 4 से करेंगे तो ये तो नहीं होगा 4 से, तो 2 से, तो 1484 है, तो 700 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ये, ठीक है, 742 हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15। अब 2 से फिर एक बार होगा, ये 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 1 15 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, ठीक है। 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 1 फिर 10, तो इतना हो गया। अब इसको और स्मॉल कर नहीं सकते, तो करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा सीधा। तो 275 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 275 को करना ही पड़ेगा 15 से, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35 प्लस 2, तो 37 7 3 2 5 जा 10 प्लस 3, तो 1375। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 7 2, तो क्या आ जाएगा 5 7 5 12 2 1 7 3 10 और 1 11 1 1 1 3 1 4, तो ये हो गया 4125, ठीक है। और नीचे क्या आया था 371, 4125 क्या हो जाएगा 4125 अपॉन 371, ठीक है। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 371, इसको तो करना ही होगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये करना होगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा 371 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 2 - 1 1, ठीक है। 2 - 1 1 1 7 11 - 7, तो 4, ठीक है 4 1। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 413 हो गया। फिर 1 से ही लगेगा, तो 371 माइनस करेंगे, 3 - 1 2, फिर 11 - 7 4, फिर आ रहा है ये, अब क्या हो जाएगा 420, यहाँ पॉइंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 420 माइनस 371, तो 9, और फिर से आ गया ये 1 से 7 11 से 4, तो 49, अब 490 हो जाएगा, 490 हो जाएगा, तो भी 1, तो ये मतलब 11.11, ठीक है। अब क्या आ रहा है, हाँ, तो जब दिल्ली का जो एरिया है वो 1484 है, उसमें लोग रहना 30 मिलियन, और दिल्ली के अकॉर्डिंग यदि उस कोई और जगह हो, एरिया उसका 550 है, तो दिल्ली में जिस तरह से लोग रह रहे हैं उस तरह से लोग रहे तो वहाँ 11.11 मिलियन लोग ही रहना चाहिए। लेकिन उतने ही एरिया में मुंबई में 20 मिलियन लोग रह रहे हैं, 20 मिलियन लोग रह रहे हैं। सो मुंबई इज़ मोर क्राउडेड, ठीक है। सो मुंबई इज़ मोर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हो गया है, रहना चाहिए कितना, ये ज़्यादा ही क्राउडेड हो गया, रहना चाहिए कितना 11.11 मिलियन, ठीक है। और रह कितने रहे लोग 20 मिलियन। सो मुंबई इज़ मोर क्राउडेड, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, हाँ, तो वाई डू यू से सो, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि 20 मिलियन लोग जहाँ जिस तरह से दिल्ली में लोग रह रहे हैं, ठीक है, एरिया और पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग मुंबई में
550 स्क्वायर किलोमीटर में रहना चाहिए 11.11 मिलियन लोग, जबकि रह कितने रहे? 20 मिलियन लोग रहे। सो मुंबई इज मोर क्राउडेड अकॉर्डिंग टू दिल्ली। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है अ क्रेन ऑफ हाइट 155 cm has its neck and the rest of its body in the ratio 4:6. For your height, if your neck and the rest of the body also had this ratio, how tall would your neck be? तो समझ गए क्वेश्चन। एक क्रेन है, ठीक है, देख रहे हैं आप, इसकी हाइट है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके नेक की जो हाइट है उसका हाइट और इसका बॉडी मतलब रेस्ट, नेक को छोड़ के जो बॉडी का पार्ट बच जाता है उसकी हाइट का जो रेशियो है वो क्या है? 4:6 है। तो कह रहा है कि फॉर योर हाइट, आपकी जो भी हाइट है, ठीक है, हाइट कम ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस होता है, सबका सेम नहीं होता, तो जो एवरेज हाइट है वो लीजिए, ठीक है। फॉर योर हाइट इफ़ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड दिस रेशियो, उसी रेशियो में लेना है। तो आपके जो नेक है उसके वो कितना लंबा होगा, मतलब हाँ क्या उसके हाइट होगी या कितना डिस्टेंस होगा उसके लेंथ का, ठीक है। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? तो 4:6 के रेशियो में ही हमारे बॉडी का भी नेक एंड रेस्ट पार्ट जो है बॉडी का उसका हाइट का रेशियो वही होगा, 4:6 होगा, ठीक है। और इसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो उससे तो हमको मतलब नहीं, इसमें इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि इसमें 4:6 के रेशियो में है, तो यहाँ 10 में क्या है? 4 है, ठीक है, 10 में 4 है। तो उस तरह से हमको लेना होगा कि यदि हम अपना हाइट मान लें कि 160 है, ठीक है, क्या माने? 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर में यहाँ क्या है? ये 10 में क्या है? नेक का हाइट क्या है? 10 में 4 है। यदि ये दोनों ले लें 10, तो यहाँ 10 में 4 क्या आ रहा है? नेक आ रहा है, तो 10/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160/x, यही होगा, क्योंकि रेशियो क्या है? 4:6 है, ठीक है, नेक एंड रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या है? हाइट है। तो 10:6, 10 में ये 4 होगा ना, नेक का तो 4 है, तो 10 इंटू हमसे पूछ क्या रहा है? नेक का मतलब हाइट, लेंथ जो भी कह लीजिए आप, कितना टॉल है, कितना लंबा है, वो पूछ रहा है। होगा उस रेशियो में होगा तो है नहीं। यदि इसके बॉडी और हाइट का जो रेशियो है वही यदि हमारा हो तो हमारा नेक कितना लंबा होगा, ठीक है। तो जब 10 है, तो जब पूरे हाइट 10 है तो उसमें 4 क्या है? नेक है। तो पूरा हाइट जब 160 होगा तो इसमें जो है वो नेक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू 160 इंटू 4/10। यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 160 इंटू 4/10, ठीक है, यही होगा ना। 10 में 4, तो यहाँ 10 में 4, 10/4 इज इक्वल टू 160/x, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू, हाँ, तो यही आएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 64। तो 64 cm क्या हो जाएगा? लंबा आपका नेक होगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये? ऑल्सो हाँ, हाउ टॉल वुड योर नेक बी, तो क्या हो जाएगा? 64 cm आंसर हो जाएगा।
यदि हम 160 माने अपने पूरे बॉडी के लेंथ को तो हो गया। क्वेश्चन 5 में कह रहा है लेट अस ट्राई एन एंशिएंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। ठीक है, उस लीलावती का एक एंशिएंट प्रॉब्लम है जो बता रही है एट दैट टाइम वेट्स वेयर मेजर्ड इन अ यूनिट नेम्ड पालस एंड निष्कास वाज अ यूनिट ऑफ मनी। तो वो बता रही है कि जो एंशिएंट प्रॉब्लम है उसमें वेट जो है वो पालस में मेजर्ड किया जाता था और रुपीज़ निष्कास में। ठीक है, रुपीज़ किस में, निष्कास में, और वेट पालस में। ठीक है, इफ 2.5 2 1 2 यानी कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, 2.5 पालस ऑफ सेफ्रॉन कॉस 3/7 निष्कास, मतलब 3/7 निष्कास में क्या मिलता है, 2.5 पालस सेफ्रॉन मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निष्कास। कह रहे हैं कि तुम जल्दी से मुझे बताओ क्विकली कि 9 निष्कास में कितना पालस सेफ्रॉन हम खरीद सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनेगा। तो यहाँ 3/7 में 3/7 इज टू निष्कास एंड पालस का जो रेशियो है वो क्या है, 3/7 इज टू 2 1/2, तो 2 2 जा 4 एंड 5/2। ठीक है, ये रेशियो है। तो इस रेशियो को यदि हम एक सिंगल रेशियो में लाएं, ये फ्रैक्शन को हटा के, तो क्या आ जाएगा 3/7 और ये इंटू हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 6/35। ठीक है, 6/35 हो गया ये। सो 6/35 6:35 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, पहले हम लिए हैं निष्कास, तो यहाँ भी लेंगे 9:x, तो क्या हो जाएगा 6/35 इज इक्वल टू 9/x। सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 35/6, ये होगा ना। ठीक है, 9/35 9 इंटू 35/6 क्यों होगा, कि 6 और 35 का है, तो 6 हाँ, तो ये हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो ये हो गया 70/2। ठीक है, 70 कह रहे हैं 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 35 को, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9, तो 105/2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वेट उसका 105/2। तो इसको यदि हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, तो इसको पॉइंट में लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 105/2। अब पॉइंट में लाएंगे तो 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा 0.5। ठीक है, आ गया ये 52.5 पालस किसका, तो ये मतलब हुआ इसका कि 9 निष्कास में 52.5 पालस सेफ्रॉन हम खरीद सकते हैं। ठीक है, 52.5। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 सॉल्व होगा। और जो भी क्वेश्चन है अभी जो भी रेस्ट बच रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर में प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो सीधा प्लेलिस्ट स्टार्ट कीजिए और सारा उसमें आपका फिगर इट आउट या जो भी थ्योरी है वो सब एक एक करके आपको समझाया हुआ मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।